भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावे, बाबा डोर है तो छड़ी नामे कटी जावागी। भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा, शिव जी का एक नाम और बड़ा विचित्र नाम। जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला। अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और न शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूं, उससे द्वेष कर रहा हूं, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि नाम रख लिया और तुम आशुतोष हो गए, तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बैर नहीं है। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था।
इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर करे, भैया बताओ आपने कौकड़ी में कथा चल रही है, जायसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्होंने कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत आए इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत यह है कि दूध ला सकता हूं, पत्ती ला सकता हूं, गैस ला सकता हूं, भट्टा ला सकता हूं, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई, पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आपत है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए, मालूम पड़े ज्यादा अदरक डाल देने दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा? भस्मासुर ने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कौकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारा। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। जब बहुत क्लेश अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना 8 महीना साल भर 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर ये आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा, शिव जी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कौकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहाँ चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं ने सबको बिठाएं। फिर अगर ये सेवा नहीं मिले तो जहां भोजन का काम हो वहां पर माइक पकड़ने की सेवा दो। ये सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो। और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहां से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहां रखो, प्लेट उठा के वहां रखो, तो ये सेवा हमारी। अब
इतनी बड़ी बड़ी सेवा लोगों ने ले ली, फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब, इससे बड़ी जो सेवा है कि साहब वो देख के आओ पूरे पंडाल में कहीं गंदगी तो नहीं है पड़ी, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा, तो इतने में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। पर देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहां कथा सुनने बैठे हो वहां कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें ही देखना। स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। तब भस्मासुर ने कहा मुझे सेवा बताओ, पार्वती जी बोली बताओ इनको सेवा बताइए, आप सेवा दीजिए इनको, दो इनको सेवा। तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूं, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर। अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज रहा है मेरे को, पर भगवान ने कहा नहीं तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए, अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी किया हर कोई रोज ही मरेगा है? भाई दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा सब दूर देखिए आए, आओ हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा, उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है। तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ है। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है, एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए, बोले तो बोले क्या बोल सकते उसके लिए। तब जमाई ने भी सोच लिया ससुर तो खुद बेचारे परेशान है, और ईमानदारी की बात है तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है।
तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा, उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना, भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भाइयों। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान, और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है, तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बता, ये शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्म पत्नी ने कहा भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्म पत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सवेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया ना। इतने में भस्मासुर ने कहा क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि। अब इसको इतनी सी अक्ल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई, पर इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा है भस्मासुर ने, क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहां से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, ये अपने घर चले गया। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? आओ, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसी चला के देखना पड़ता है काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला क्या? शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूं। इतने में पत्नी ने जैसे ही बोला तो पति बोला तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तो वर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं? हाथ रख के देखा है तुमने कहीं? पहले फैक्ट्री का मुहूर्त श्री गणेश वहीं से होना चाहिए।
जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले हाथ रख के देखो, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिल गया, और नी हो तो समझ लो ने झूठा वरदान दिया। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा दादा कैसे आ गया? कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता? बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है, क्योंकि सवेरे सवेरे मालूम पड़े मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने जाकर किसी के ऊपर हाथ रख दिया और वो भस्म ही नहीं हुआ, और मालूम पड़े तुम्हारे लिए भस्म लाना है और मिली नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं तो आज ही प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। शंकर भगवान बोले क्या करेगा? बस आप पर हाथ रखूंगा। शिव जी ने बोले मैं अब भी नंदी को बुलाता हूं। तो भस्मासुर बोला नंदी की क्या जरूरत है? शंकर भगवान बोले तुझे जरूरत नहीं, जरूरत मुझे। तुझे जरूरत नहीं है, भस्म नंदी की जरूरत मुझे है, तो तुम नंदी से क्या करोगे? शंकर भगवान बोले रुक तो जा। और जो शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो डमरू बजाया, नंदी आया। शंकर भगवान बैठे नंदी पे, और नंदी पे बैठे और नंदी से बोले ऐसी जगह ले जा जहां ये भस्मासुर नहीं आए, ऐसी जगह। प्रभु कारण क्या है? शंकर जी ने कहा मैंने भस्मासुर को वर दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे ऊपर रखने आ रहा है। इतने में नंदी तो पहले ही भग लिए, सबसे आगे नंदी और पीछे मेरे देव अधिदेव महादेव। शंकर जी ने कहा नंदी कहां जा रहा है? नंदी बोले प्रभु रुको, पूरे घर के लोगों को बता के आ रहा हूं कि भस्मासुर जहां मिले तो दूर हट जाना, इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबको किया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर चले, कार्तिकेय बाबा चले, पार्वती मैया चली देवाधिदेव महादेव के पास में। महादेव बोले पार्वती जी से तू क्यों आई मेरे पास में? कि वो उस भस्मासुर को आपने वर दे दिया। शंकर भगवान बोले वो तो मैं निपट लूंगा, तू तो अंदर जा, तू चिंता मत कर। शिव जी अब नंदी के साथ भागे। महाराज भगवान नारायण ने देख लिया कि ये महादेव भागते हुए आ रहे हैं। बैठे थे आराम से, नारायण लेटे हुए थे। लेटे लेटे शंकर जी वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। शिव जी को घबराए हुए देखकर भगवान विष्णु ने पूछ लिया आप यहां आज कैसे आना हुआ मेरे देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान बोले मैंने वरदान दे दिया। नारायण बोले आपकी तो आदत ही है वरदान देने की, ये तो आप पे बड़ी कृपा है, आपका नाम आशुतोष है, इसलिए आप वरदान दे देते हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो। आपने वर दे दिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें घबराना क्या। शंकर भगवान ने बोले कि मैंने जिसको वर दिया उसको भस्म होने का वर दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो उसमें टेंशन क्या है? भगवान शंकर बोले वो इधर ही आ रहा है। भगवान नारायण लेटे थे बैठे हो गए, अभी लेटे थे अब बैठ गए। बैठे और लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु से कहा मैं अंदर जा रही हूं। नारायण बोले तू क्यों अंदर जा? भरोसा नहीं उसका, वो मेरे को देख के हाथ दे देता, इसलिए मैं चली गई। भगवान विष्णु ने उस समय पर फिर सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उस भस्मासुर के साथ में नृत्य करते हुए हाथ सिर पर रखवाया। भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। देखिए भस्मासुर क्या द्रोही था शिव जी का? नहीं। तारकासुर को देखना, वो शंकर भगवान का द्रोही नहीं है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की शिव जी के द्रोही नहीं है। जितने हुए ये शंकर के द्रोही नहीं हुए, शिव के द्रोही नहीं है।